विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले कंटेंट में हमने कक्षा 10 विषय हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक कृत्य का भाग 2 का पहला अध्याय माँ का अंचल का अध्ययन हमने किया था। आज के दूसरे भाग इस कंटेंट में हम प्रश्न और उसके उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर हमारे स्वयं के विवेक से देना होगा और उस उत्तर को रटन विद्या से छूट करके समझ और विवेक के आधार पर हमें उत्तर उसका देना चाहिए। यह पाठ जो अपन ने पढ़ा है बहुत ही रोचक वात्सल्य से परिपूर्ण था। ग्रामीण जीवन का इसमें चित्रण है। श्री पूजन साहे जी लेखक ने देहाती दुनिया उपन्यास से इसका अंश उद्धृत किया था और यह बहुत ही रोचक पाठ है और इसके प्रश्न और उसके उत्तर को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कंटेंट में हमने माँ का अंचल कृति का भाग 2 कक्षा 10वीं हिंदी के पहले अध्याय पाठ का अध्ययन किया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को समझने जा रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न अपन लेते हैं। प्रश्न प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी वजह क्या हो सकती है? यानी पाठ में बच्चे का जुड़ाव ज़्यादातर पिताजी के साथ रहता है, परंतु विपदा या संकट के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ के पास आता है और शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी वजह क्या हो सकती है? उत्तर, माँ का जुड़ाव बच्चे से उसके जन्म से पहले से ही होता है, क्योंकि माँ का जुड़ाव जो बच्चे से है वो उसके जन्म से पहले से ही होता है। माँ की ममता जग जाहिर है, वह अपने बच्चों से निस्वार्थ निश्चल प्रेम करती हैं। इस कारण शिशु पिता से अधिक माँ के पास संकट के समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इस कारण संकट के समय वह अपने पिता के पास ना जाकर माँ की आंचल में जाता है, क्योंकि वह जो बच्चा होता है वह अपनी माँ की कोख में जन्म से पहले से रहता है। माँ उससे निस्वार्थ निश्चल प्रेम करती है, इसलिए बच्चा अपने आप को पिता के पास न जाते हुए माँ के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इन प्रश्न को अपने विवेक से अपने को उत्तर देना है। रटन विद्या को छोड़ करके समझ आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए अगला प्रश्न समझने का प्रयास करें। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? जो भोलानाथ लेखक बालक है वह अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बच्चों का स्वभाव होता है कि उन्हें खेलने, घूमना फिरना, मस्ती करना बहुत पसंद होता है। कोई भी व्यक्ति उन्हें पसंद आने वाली वस्तुओं को भी प्रदान करते हैं, परंतु जब भोलानाथ रास्ते में अपने मित्रों को खेलते देखकर सिसकना बंद कर देता है और पिताजी की गोद से उतरकर अपने साथियों से खेलना चाहता है। बालकों की प्रकृति खेलने के लिए आनंदमय हो जाती है, इसलिए वह सिसकना भूलकर अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। सामान्य रूप से बच्चे होते हैं वह खेल प्रेमी होते हैं और अपने मित्रों के साथ अधिक खेलना पसंद करते हैं, उनके साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं। रोते हुए सिसकते हुए बालक ने अपने मित्रों को खेलते हुए देखा तो वो रोना भूल करके तुरंत अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत ही सहज रूप में इस प्रश्न का उत्तर देना है और बहुत ही सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न,
भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। आपने पाठ को पढ़ा है, पाठ को समझा है, उस वक्त आपने यह जाना है कि श्री पूजन साहिब जी द्वारा लिखित माँ का अचल पाठ आज से लगभग 100 वर्ष पिछली घटना देहाती दुनिया उपन्यास से उद्धृत है। उस समय में खेल की सामग्री भिन्न थी और उसका खेल के जो साधन थे वो भिन्न थे। समय सदा एक समान नहीं होता है। उत्तर, समय सदा एक समान नहीं होता है। विविध प्रकार का बदलाव सृष्टि का नियम है। समय के साथ खेल तथा खेल सामग्री बदलती रहती है। जो खेल और खेल की सामग्री उस समय थी उनसे भोलानाथ खेलते थे, किंतु आज खेल भी बदल गया है और खेल की सामग्री भी बदल गई है। उस समय भोलानाथ बिल्कुल प्रकृति के संपर्क में आकर के खेलते थे। कहीं तालाब, बरसात, मिट्टी से, कनस्तर से, पत्थर से, घर के सामान से दुकान लगाते थे, मिठाइयाँ बेचते थे, नाटक करते थे। किंतु आज वह क्रिकेट खेलते हैं। आज हम क्रिकेट खेलते हैं। हॉकी, वीडियो गेम, कंप्यूटर, मोबाइल गेम खेलने के लिए साधन हो गए। यानी पिछले जो समय में जो साधन थे उन साधन से आज के खेल सामग्री के सामान में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। तो यह प्रश्न भी बहुत सरल है, आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। अगर इस पाठ को आपने समझा होगा, सुना होगा, तो संपूर्ण पाठ में हर जगह वात्सल्य का दीदार होता है और हर जगह वात्सल्य का वर्णन हुआ है। पाठ में हर जगह माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य कई प्रकार से व्यक्त हुआ। गोद में लेकर बच्चे को नहलाना, सजाना, तिलक लगाना, कंधे पर बैठाना, गंगा जी तक ले जाना, पेड़ की डाली पर बैठाकर झुलाना, पास में बिठाकर खाना खिलाना आदि पिता के वात्सल्य भाव को अनेक जगह व्यक्त किया गया है। साथ ही माता का खाना खिलाना, उसके सिर में तेल डालना, लोट पोट कर देना आदि वात्सल्य का वर्णन बहुत जीवंत रूप में हुआ है। और आपने देखा होगा कि जब वो चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे तो चूहे को बचाने के लिए गणेश जी का चूहा निकला और शिव जी का सांप चूहे को बचाने के लिए निकला, तो बालक भागे और घर पहुंचने पर माँ की आंचल में छुप जाते हैं। और यह भी एक वात्सल्य का सर्वोत्तम वर्णन हुआ है। पूरे पाठ में जगह जगह वात्सल्य का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। यानी बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर, बच्चों का स्वभाव होता है कि वे अपने माता पिता के प्रति होने वाले प्रेम को विविध प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के साथ बात करके, उनके गालों को चूम करके, उनके साथ खेल करके, उनके साथ घूमने जा करके, विभिन्न प्रकार की कहानी सुना करके, मीठे तोतले वचनों से बात करके, अच्छे गीत गा करके, तोतली भाषा में बातें करके पिता के प्रति होने वाले प्रेम को व्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता पर अपना अधिकार मानते हैं। बच्चे माता पिता पर अपने अधिकार मानते हैं, इसलिए वह अपने हर मांग उन्हीं से करते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी उन्हीं से करते हैं। इस प्रकार उनका विरोध नहीं होता है, परंतु वो प्रेम ही होता है। इस प्रकार अनेक क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को भी व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ के प्रश्नों और उत्तरों को समझा, और जो कुछ प्रश्न रह गए हैं वो अपने स्वयं के विवेक से आपको हल करना है। यह पाठ बहुत अच्छा है और इससे निश्चित ही हम अच्छी से अच्छी संस्कारवान
और गुण युक्त चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। पूरे पाठ में आनंद, जोश और उत्साहमय चित्रण हुआ है और बहुत ही शानदार पाठ है। तो आज इतना ही। बाकी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको स्वयं से सविवेक से करना है। इस प्रकार माँ का आंचल पाठ के प्रश्न उत्तर हमने अच्छी तरह से समझे और समझने का प्रयास किया। हमें इन प्रश्नों को समझ के आधार पर उत्तर देना चाहिए, न कि रटन विद्या के साथ। और बहुत ही सरल और सहज प्रश्न उत्तर है, इसमें हमें कई विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्मरण शिल्प के आधार पर जो लेखक ने वर्णन किया है वैसे ही हमें विवेकपूर्ण तरीके से प्रत्येक घटनाक्रम को विवरण के साथ याद करते हुए ऐसा कैसा समझ के आधार पर लिखना और याद करना है। आशा करता हूँ यह कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले कंटेंट में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।